पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। यस, आज हमारे सेशन में कनक दहरा देवी जी है स्मॉल ग्रुप में। तो उनका हमने स्तोत्र लगाया, वो आ गए। यस, तो रहेगा। तो हमारा बुक है जीवात्मा जगत के नियम। ये बुक चालू है हमारी, जो खुर्शीद भावनगरी जो है उन्होंने लिखे, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड के है। तो पेज नंबर 192 है। ओके, पहला हम विस्पी की प्रार्थना पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ओके। विस्की विस्पी विस्पी की प्रार्थना। मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत, और दुष्टों से बचाना हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे प्रभु। रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे, और केवल आप ही मदद करना हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका। तो हम ये पढ़ते हैं तो विस्पी जी बहुत खुश होते हैं। तो बहुत खुश दिखते हैं। आत्मवंदन। आत्मवंदन आत्मवंदन। तो पेज नंबर 192 आया है। हिरल जी, आपको पढ़ना है एक प्रश्न और उसका उत्तर। एक प्रश्न और उसका उत्तर 90। पढ़ना है। और सभी है ना, एक एक प्रश्न ही पढ़ेंगे और उसका उत्तर पढ़ेंगे। ओके। और कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं आगे पढ़ू, मैं आगे पढ़ू, कोई नहीं बोलना है। मैं भी नहीं आगे पढ़ूंगा। एक प्रश्न एक उत्तर। ओके। हाँ। सर कहाँ से चालू था? 192 का। ये आपने कहा कि पृथ्वी पर। यस यस यस। आपने कहा कि हम्म। पृथ्वी पर रहने वाली सभी आत्माएं जीवात्मा जगत के अपने प्रियजनों से नींद में मिलती है। ऐसा किस प्रकार होता है? जब आप गहरी और स्वप्नहीन नींद में होते हैं, तब आपका भौतिक मन सुप्त हो जाता है और केवल अवचेतन मन ही क्रियाशील होता है। अवचेतन मन से संचालित आपकी आत्मा आपके भौतिक शरीर से निकलकर पृथ्वी और जीवात्मा जगत के बीच के प्रदेश में विचरण करती है, जहां आपके प्रियजन आपसे मिलते हैं। वे आपको शांति प्रदान करते हैं और आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जो ही आप नींद से जागते हैं, आप इसे भूल जाते हैं, क्योंकि नींद के दौरान आपका भौतिक मन सुप्त था, जिस कारण इसमें कुछ भी दर्द नहीं हो पाता। हम एक ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जिससे सारे मनुष्य परिचित है। कभी कभी आप नींद से एक अथवा सीने से धक के साथ जगते हैं। यह आपकी आत्मा होती है, और जो आपके अवचेतन मन के मार्गदर्शन से आप यस, आपके भौतिक शरीर में दोबारा प्रवेश करती है। यस, उनको लॉक हो गया है। यस, ठीक है ना। जब आप गहरी और सपने नींद में होते हैं, तब आपका भौतिक मन सुप्त हो जाता है और केवल अवचेतन मन ही क्रियाशील होता है। अवचेतन मन से संचालित आपकी आत्मा आपके भौतिक शरीर से निकलकर पृथ्वी पर और जीवात्मा जगत के बीच में प्रदेश में विचरण करती है, जहां आपके प्रियजन आपसे मिलने ते हैं। वे आपकी शांति प्रदान करते हैं और आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जो ही आप नींद से जागते हैं, आप इसे भूल जाते हैं, क्योंकि नींद के दौरान आपका भौतिक मन सुप्त था, जिस कारण इसमें कुछ भी दर्ज नहीं हो
पाता। हम एक ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जिससे सारे मनुष्य परिचित है। कभी कभी आप नींद से एक अचानक झटके अथवा सीने में धक के साथ जगते हैं। यह आपकी आत्मा होती है जो आपके अवचेतन मन के मार्गदर्शन से आपके इस भौतिक शरीर में दोबारा प्रवेश करती है। ये पढ़ा था कल हमने, राइट? हाँ। यस। 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 अभी आएंगे चित्रा जी। चित्रा जी के बाद आएंगे पुष्पलता मैम। ठीक। ठीक है। एक ही अच्छा। प्रश्न और एक ही उत्तर पढ़ना है, हाँ? हाँ सब। जी, हाँ जी। हाँ। प्रश्न है, क्या व्यक्ति का अवचेतन मन यह जानता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है? हाँ, आपके अवचेतन मन को आपकी अरे ये हुआ। सभी 3 अंतिम तारीखें पता होती हैं। हालांकि आपकी मृत्यु समय से पहले भी हो सकती है, अर्थात आपकी अंतिम तारीख से पहले, जैसा कि दुर्घटना, हत्या जैसे मामलों में होता है। अतः एक और आध्यात्मिक विषय आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है। 7वें अथवा छठे लोक की भली आत्माएं नरक में नहीं जाना चाहती। इसलिए ईश्वर ने एक नियम बताया है, जिसके अनुसार जो आत्माएं 7वें लोक पर जन्म लेती हैं उन्हें पृथ्वी से वापस बुला लिया जाएगा और वे 5वें लोक से नीचे नहीं गिरेंगी। इस प्रकार यदि आप छठे लोक पर हैं तो आपको केवल चौथे लोक तक गिरने दिया जाएगा। यदि आप पाप करना जारी रखते हैं तो आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत में वापस जाने की अनुमति मांग लेता है, लेकिन 5वें और उससे नीचे के लोगों की आत्माओं को ऐसी सुरक्षा हासिल नहीं है। यदि वे पाप करना जारी रखते हैं तो उनका अवचेतन मन काम करना बंद कर देता है। वे निम्नतम लोग प्रथम लोग तक गिर सकते हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन एक जोखिम है, लेकिन यह ऐसा जोखिम है जो आत्माओं द्वारा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उठाया जाता है। यदि अवचेतन मन सुप्त हो जाए और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहे तो अवकाशी रूप में रह सकता है। न केवल वे अपने लोक में नहीं जाना चाहेंगे बल्कि पृथ्वी को भी वे नहीं छोड़ना चाहेंगे। आध्यात्मिक रूप से आप जितना नीचे गिरेंगे, धरती छोड़कर जाने की इच्छा उतनी ही कम होगी। दुष्ट आत्माएं अपने भौतिक शरीर से जोक की तरह चिपकी रहती हैं। उन आत्माओं को पता होता है कि मरने के बाद उनका स्थान कहाँ होगा और वे भौतिक जगत छोड़ने से डरती हैं। इसलिए वे अवकाशी जगत में रहना पसंद करती हैं। कुछ स्थिति में जब मनुष्य की मृत्यु होती है, उसे यह पता नहीं होता कि वह मर चुका है। ऐसा व्यक्ति अब भी जीवात्मा नहीं बता जीवात्मा नहीं बना होता। वह अवकाशी रूप में होता है, भूत बनकर होता है, भूत बन जाता है। मतलब इसका मतलब है कि कुछ कुछ आत्माओं, क्या सभी को ये पता होता है कि हमारी मृत्यु कब होगी। उसमें तीन तीन समय होते हैं जब इंसान को पता होता है कि उस समय में होगी, उस समय में होगी और उस समय में होगी। लेकिन कई बार अचानक में जिनकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से, या अचानक में अटैक पड़ गया किसी को, तो वो पहली या दूसरी स्टेज में भी जा सकते हैं। लेकिन अंतिम उसमें तो जाते ही जाते हैं सब, जो अंतिम तारीख होती है। लेकिन कुछ लोग अंतिम तारीख से पहले भी चले जाते हैं। और जो निम्न स्तर की आत्माएं होती हैं, जो पाप करती रहती हैं, वो पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहती। और वो चाहती हैं कि बस मैं तो धरती पे ही रहूं, हमेशा जिंदा ही रहूं। चाहे कितना भी कष्ट उठाते रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे, और वो धरती पर ही रहना पसंद करते हैं। और वे 5वें लोक में अगर हैं तो एक लोक, नंबर 1 में भी जा सकते हैं अपने बुरे कर्मों के करते हुए। यस। और कई आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अच्छे कर्म से नीचे के लोक से ऊपर चली जाती हैं। और कुछ ऐसी भी हैं जो 7वें और छठे लोक से
पांचवें लोक तक भी आ सकती है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, मनीष सर, आप वो अभी छोटा प्रश्न है, आप पढ़िए, कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे आप। हाँ, वो ये कल हम भी पढ़ा कंप्लीट था, किया था मैंने कल। यही पढ़ा था। आज थोड़ा रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक यस, है, ठीक है। आत्मवंदन साहब। आत्मवंदन सभी को। यस, हाँ, पढ़िए सर, मनीष सर। हाँ, पढ़ रहा। हाँ, क्या केवल बुरी आत्माएं ही अवकाशी रूप में प्रवेश करती है? नहीं। मृत्यु होने पर सारे मनुष्य पहले अवकाशी रूप ही धारण करती है। इसके बाद वायवी शरीर। अरे बाबा, कौन सा पेज पढ़ी है? इसके बाद वे अपनी अवकाशी शरीर का त्याग कर जीवात्मिक स्वरूप में रूपांतरित होते हैं। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका प्राकृतिक रूपांतरण इस प्रकार होता है: मनुष्य, अवकाशी आत्मा, जीवात्मा। यस, पेज नंबर 193। सुप्रिया जी, पेज नंबर 193। कल तक। कल में फिर से पढ़ा है क्या? कल हाँ, वो पढ़ा था आपके लिए। कल पढ़ा था, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। यस, अभी पुष्पलता मैम पढ़ेगी, उसके बाद सुप्रिया जी। हाँ, एक ही पार्ट पढ़ना है। ओके। क्या उच्चतर लोकों की आत्माएं अवकाशी रूप में रहना चाहती हैं? नहीं। उच्चतर लोक की आत्माएं आमतौर पर अवकाशी रूप में नहीं रहना चाहती। जितनी जल्दी हो सके वे जीवात्मा बनना चाहती हैं। जीवात्मा जगत में व्यक्ति के प्रियजन को यह पता होता है कि पृथ्वी पर उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, इसलिए ये जीवात्माएं उस व्यक्ति के आगमन के लिए तैयार रहती हैं। कुछ प्रियजन जीवात्मा जगत छोड़कर मरने वाले मनुष्य को लेने पृथ्वी पर आते हैं। यह स्थिति तब नहीं होती जब मृत्यु अचानक हुई हो, जैसे कि दुर्घटना अथवा हत्या जैसी स्थितियां, जो कि मनुष्य की योजना का हिस्सा कभी नहीं होती। ये जीवात्माएं उस व्यक्ति का अपने योग्य लोक में पहुंचने तक उसका साथ देती हैं। आत्मा स्वाभाविक रूप से उसी लोक में जाती है जो उसके योग्य होता है। मरने वाले व्यक्ति का अवचेतन मन उसकी आत्मा को उस लोक में जाने का निर्देश देता है जिसके अनुरूप उसने धरती पर कर्म किए हों। यह उस आत्मा पर निर्भर करता है कि वह अपने अवचेतन मन की आवाज सुने। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। अवचेतन मन की आवाज सुनने के बाद अपने उपयुक्त लोक में पहुंच जाने के बाद ही आत्मा पुनः जीवात्मा का स्वरूप धारण करती है। यदि आत्मा जीवात्मा जगत के बारे में जाने से इनकार करती है तो वह अवकाशी रूप में ही रह जाती है, क्योंकि मर जाने के बाद भी ईश्वर आपको स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने की छूट देते हैं। पृथ्वी पर दिखाई पड़ने वाली अवकाशी आत्माएं भूत कहलाती हैं। अवकाशी आत्मा भटकी हुई आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन की आवाज को अनसुना कर दिया होता है और जीवात्मा बनने से इनकार कर दिया होता है। ऐसा कर वे नकारात्मक कर्म संजोती हैं। आप अवकाशी आत्माओं को नहीं देख सकते, लेकिन वे आपको देख सकती हैं। अतः ये अवकाशी आत्माएं जीवात्मा जगत को नहीं देख सकती। जब वे अपने अवचेतन मन की सलाह को अनसुना करती हैं और जीवात्मा जगत में नहीं जाने का निश्चय कर लेती हैं, तो जीवात्मा जगत उनके लिए अदृश्य हो जाता है। यही नियम है। जब वे जीवात्मा जगत में जाने का निश्चय करती हैं, तब ही जीवात्मा जगत उन्हें दिखाई पड़ता है। यह भी एक परीक्षा ही है। यस, वेरी गुड मैम। थैंक यू सर। समझ में आया सबने? और ये अच्छा लगता है पुष्पलता जी मैम कि आप जब पढ़ते हो तो समझ में आता है, तो सबको ट्राई करना है वैसा, सब जन का आता है, और थोड़ा भाव आना चाहिए, बस वही बोल रहे हैं। ओके, तो आपने जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसा हमें आएगा। चलो, अभी पढ़ेंगी हमारी सुप्रिया मैम।
हाँ आपका ये ओपन करो, नहीं नहीं अनम्यूट करो। हाँ यस। हाँ हाँ हो गया जब बुरी आत्माएं मरती है, निम्नतर लोकों से जीवात्माएं उन्हें लेने आती है। इसका क्या उद्देश्य होता है? जब पृथ्वी पर कोई दुष्ट आत्मा मरने की कगार पर होती है, तब उसकी समूह आत्माएं जो संभवत निम्न लोकों में है, उसे लेने आती है। बहरहाल, चूंकि ये आत्माएं आध्यात्मिक रूप से निम्न होती है, उन्हें इस कार्य के दौरान कठोर निगरानी के अंतर्गत रखा जाता है। इन आत्माओं को यदि वे पृथ्वी के किसी निम्न आत्मा को जीवात्मा जगत में लाना चाहती है, तो अपने लोक की उच्च बलि आत्मा से आज्ञा लेनी पड़ती है। उच्च बलि आत्मा इस काम के लिए एक सहायक का चुनाव करती है, जो चौथे लोक के पांचवें स्तर तथा पांचवें लोक के पांचवें स्तर के बीच से होता है। यह सहायक इस बात की निगरानी करता है कि नकारात्मक आत्माएं अपने लोकों में वापस चली जाए। इसे एक परीक्षा के रूप में किया जाता है। इन आत्माओं को ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसे संपन्न कर वे अपने सुधार की इच्छा जाहिर करती है। इस प्रकार हर कदम पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी परीक्षा होती है। यस थैंक यू मैम। ये कल हमने पढ़ा था जो बुरी ये। आत्माएं है ना, उनको सुधारने के लिए अच्छी आत्मा आती है और उनको पढ़ा, यानी जैसे हम लोग को पढ़ाकर टीचर लोग अच्छे कैसा बुरा कैसा है सिखाते हैं, वैसे उनको प्रशिक्षण देके उनको ऊपर जाने के लिए कदम कदम पर, यानी वो उनके अच्छे कदम अच्छे के लिए ले जाने के लिए संपन्न करते हैं। यस यस थैंक यू मैम। यस अभी मनीष सर छोटा प्रश्न है, पढ़िए पढ़िए आप। आपके लिए छोटे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। जब हम जन्म लेते हैं, क्या यही प्राकृतिक अनुसरण जारी रहता है? क्या हम जीवात्मा से शुरू कर अवकाशी रूप और आखिरकार मनुष्य का रूप धारण करते हैं? नहीं। जब कोई जीवात्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, वह अवकाशी स्थिति से नहीं गुजरती। बस उसकी आत्मा और उसका अवचेतन मन पृथ्वी पर मनुष्य का भौतिक शरीर ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार यह रूपांतरण जीवात्मा से सीधे मनुष्य रूप में होता है। थैंक यू। मनुष्य रूप में होता है ये मत। यस अभी कौन पढ़ेंगे? हिरल जी पढ़िए। हिरल या चित्रा मैम का नंबर है। अच्छा है, आप पढ़ो। हाँ पढ़े। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। अच्छा, आत्माएं अवकाशी रूप में रहने का चयन क्यों करती हैं? नंबर 1, वे भौतिक जगत से बहुत अधिक लगाव रखती हैं। नंबर 2, वे पृथ्वी पर अपने किसी प्रियजन की रक्षा करना चाहती हैं और उनकी यह गलत धारणा होती है कि अपने पुराने भौतिक परिवेश में रहकर वे उनकी मदद कर सकती हैं। नंबर 3, अवचेतन मन उन्हें एहसास कराता है कि उन्हें निम्न आध्यात्मिक लोक में जाना होगा और वे ऐसा करने से इनकार कर देती हैं क्योंकि वे कष्ट भोगना नहीं चाहती। वे ऐसा विकल्प इसलिए चुन पाती हैं क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है। बहरहाल, जब कोई आत्मा अवकाशी रूप में रहने का चयन करती है, तब उसका पतन होना जरूरी जारी रहता है और अपने अवचेतन मन की सलाह अनसुनी करने और आध्यात्मिक नियम तोड़ने के कारण उसके नकारात्मक कर
कर्म संचित होने लगते हैं, वह मनुष्य से अवकाशी और अवकाशी से जीवात्मा तक की प्राकृतिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करती। नंबर 4, यदि वे नकारात्मक आत्माएं हैं तो वे अवकाशी रूप में रहते हुए पृथ्वी पर लोगों को कष्ट देना चाहेंगी। एक बार फिर अवकाशी आत्मा का आध्यात्मिक रूप से पतन होगा और नकारात्मक कर्म संचित होंगे। नंबर 5, पृथ्वी पर उनके कुछ व्यसन होते हैं, जैसे ड्रग्स अथवा शराब, जिनकी अनुभूतियों को वे बार बार महसूस करना चाहती हैं। इसके लिए वे पृथ्वी पर ऐसे व्यसनों के आदी लोगों के साथ स्वयं को जोड़ लेती हैं। यस, सही है। यस चित्रा जी, मैम बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हो? कुछ एग्जाम्पल? ये भौतिक जगत से बहुत अधिक, जो मतलब भौतिक जगत से ज्यादा लगाव रखती हैं और उसको छोड़ नहीं पाती, किसी भी अपने प्रियजन को छोड़ नहीं पाती हैं। जैसे कोई मकान वकान मकान प्रॉपर्टी होती है, वो उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं। वो लोग अवकाशी रूप में रहती हैं। और वे पृथ्वी पर, कुछ लोग ऐसे हैं जो पृथ्वी पर अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए भी आती है, सोचती है कि हम इनकी रक्षा करेंगे, इनको इनकी देखरेख करेंगे, वो ऐसा गलत सोचती हैं। तो वो भी इसके ऊपर नहीं उठ पाती हैं। और तीसरे वो होते हैं, तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो अवकाशी रूप में ही रहने की व्यसन व्यसन होता है उनको। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नकारात्मक आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि जो अवकाशी रूप में रहते हुए पृथ्वी पर लोगों को कष्ट देने का काम करती हैं। वो डराने का काम करेंगी, उनको तकलीफ देने का काम करेंगी। तो उनसे भी नकारात्मक वो जुड़ा रहेगा और वो पतन की ओर जाएंगी। और नंबर 5 पर है कि ऐसे लोग जो नशे के आदी होते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो ये मरने के बाद भी ऐसे ही लोगों की संगति को ढूंढ लेते हैं और उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका बहुत बड़ा पतन होता है। मतलब अगर वो 5वें लोक में भी रहते हुए ऐसा करते हैं तो बस वो 0 पे चले जाएंगे, नंबर 1 पे चले जाएंगे। थैंक यू मैम। भाई पढ़ी, दोनों पे ही अच्छे हैं। आप अपने भौतिक मन को अपने अवचेतन मन के साथ सहयोग करने के लिए किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं? अब जो हम ध्यान करते हैं ना, उसके लिए ये प्रश्न है। तो हम जब ध्यान करते हैं तो ये करते हैं। ओके, तो मैं पढ़ता हूँ, देख लीजिए, समझ में आया तो बोल दीजिए, मैं भी बोलूंगा समझ में आया तो। आपको भौतिक मन की प्रकृति को जानना होगा। जिस तरह आपका अवचेतन मन आपका आध्यात्मिक और सकारात्मक मन होता है, उसी तरह भौतिक मन स्वभाव से पार्थिव और नकारात्मक होता है। यदि नियंत्रित न किया जाए तो ये अपने पतन का कारण बनता है। ये आपको धोखे में रखता है, भ्रम पैदा करता है। उदाहरण के लिए, जब आपसे पाप होता है, तब आपका अवचेतन मन आपको चेतावनी देता है कि आपने कुछ गलत किया है। जैसे ही आप उस गलती को सुधारने और सबक सीखने का प्रयास करते हैं, आपका भौतिक मन आपने सबसे बड़े हथियार अहंकार का प्रयोग करता है। अहंकार के कारण आप अपने गलत कामों को भी सही ठहराने लगते हैं। आप खुद को ये कहकर धोखा देने लगते हैं कि भले ही आपने जो किया वो गलत हो, लेकिन ऐसा करना जरूरी था। आपका हम्म। भौतिक मन आपके समक्ष एक अत्यंत बुद्धिमान और तार्किक उत्तर रखता है, जिससे आप बहक जाते हैं। आपका अवचेतन मन आवाज उठाता है, वो आपसे कुछ कहता है, लेकिन आप उसे खामोश कर देते हैं, क्योंकि भौतिक मन ने आपको तर्क दे दिया होता है। यह आपसे कहता है कि तार्किक दृष्टिकोण से आप सही है। सिंपल है ना ये? मुझे तो समझ में आया, है ना? सिंपल है। यस। सुशीला चेतन में जी। रखा मन ये करने का देता है तो भौतिक मन उसको ये करता है, उसको अहंकार आता है।
यस, सुशीला जी, माधुरी जी, आप कैमरा ऑन रखें तो हमें समझ में आता है कि समझ में आए कि नहीं आपके लिए। उसके आगे, हमारा मतलब यह नहीं है कि तर्क बुरी चीज है, लेकिन तर्क और सत्य एक ही चीज भी तो नहीं है। दुर्भाग्य से लोग तर्क का उपयोग सच से भागने के लिए करते हैं। भौतिक मन आपको तर्क देता है, अवचेतन मन आपको सत्य से रूबरू कराता है। उदाहरण के लिए, भौतिक मन आपको ये कहता है कि प्रलोभन सही है। यह ऐसा तर्क देगा कि प्रलोभन आपकी इच्छा की बजाय सही। आपकी जरूरत है। प्रलोभन को गलत राह पर ले जाने वाली इच्छा बताने के बजाय वह आपको समझाएगा कि आध्यात्मिक दृष्टि से प्रलोभन गलत नहीं होते। ओके। भौतिक मन के पास एक दूसरा हथियार शक का होता है। अभी अभी पहला कौन सा था? अहंकार। अहंकार। हाँ, अभी दूसरा आ गया शक, संदेह, है ना। भौतिक हम्म। मन के पास एक दूसरा हथियार शक का होता है। भौतिक मन आपके अंदर शक के बीज बोता है, जो आपके विश्वास और आपकी शुद्धता को चुनौती देता है। अवचेतन मन सत्य का केंद्र होता है और इसलिए इसे सब पता होता है। ये आपको संदेहों से परे जाने में मदद करता है, लेकिन केवल तभी भी जब आप इसे अपनी आत्मा का संचालन करने दें। यदि आप शक के बीज का पालन पोषण करेंगे तो आप धीरे धीरे जीवात्मा जगत से अपने संबंध कमजोर करते जाएंगे, क्योंकि संदेह अनिवार्य रूप से आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करेगा कि क्या मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। अवचेतन मन की आवाज सुनिए, क्योंकि यही आपका मालिक है। यही वह कड़ी है जो आपको आपने भले सो और ईश्वरीय सो से जोड़ता है। भौतिक मन में कमजोरियां होती है और जीवन में आपका उद्देश्य अवचेतन मन के विकास द्वारा उन कमजोरों से परे जाना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? आप लिख के रखो ये लाइन। मैं चाहता हूँ कि मार्क किया है मैंने। हाँ, उसको अंडरलाइन कीजिए। बहुत बढ़िया लाइन है। फिर से पढ़ता हूँ। भौतिक मन में कमजोरियां होती है और जीवन में आपका उद्देश्य अवचेतन मन के विकास द्वारा उन कमजोरियों से परे जाना। ये इंपॉर्टेंट काम है। तो जब ध्यान करते हैं तो हमें क्या करना है? अवचेतन मन जागृत करना है, उसको उसको हमें मित्र बनाना है। तो उसको टच करना है, बातें करना आनी चाहिए उससे। मुझे कितना आता है पता, लेकिन तो मेरी बातें तो होती है अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से होती है। तो कितनी होती है मुझे पता नहीं, जो है वो होती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सभी जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसके साथ जुड़े। वही हम कोशिश कर रहे हैं ध्यान में। अंदर, हमारे अंदर है वो सब कुछ। ओके। अंदर सत्य है, बाहर झूठ है ना। बाहर जो भी है झूठ रहता है, मीन सब कुछ जो झूठ है, लेकिन अंदर सत्य है हमारा। भौतिक मन की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो आपको गलत चीजों की आदत डलवाता है और उन आदतों के साथ उन रहने में आपको सहज कर देता है। ये कहता है, मुझे अहंकारी होना पसंद है, तो मैं क्यों बदलूं? अवचेतन मन कभी भी हट्टी नहीं बनता, लेकिन वह अपनी प्रगति जारी रखता है। आप लोगों को और अपने आप को भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप कभी भी ईश्वर के दिए हुए अवचेतन मन को छल नहीं सकते। वह अवचेतन मन ही है जो व्यक्ति के आकाशिक रिकॉर्ड में स्मृतियां दर्ज करता है। मनुष्य मानता है कि ईश्वर उसे सजा देते हैं। सच तो यह है कि गलत राह का अनुसरण करने पर उसका अपना अवचेतन मन ही उसे सजा देता है, सजा दे। क्योंकि वह मनुष्य की आत्म प्रकृति को जानता है। जीवात्मा जगत और आपके पूर्व जन्मों के स्मृति को आपके भौतिक मन में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। आपके अवचेतन मन में जीवात्मा जगत
की स्मृति होती है, और पृथ्वी पर आपने जितने भी जीवन जिए हैं उनमें से हर एक का विवरण इसके पास सुरक्षित रहता है। लेकिन इस जानकारी को आपके भौतिक मन पर प्रकट नहीं किया जाता। इसके कारण निम्नांकित है। जो उसके कारण क्या क्या है ये नीचे दिए गए। पहला, यदि आप अपने पूर्व जन्मों के पापों के बारे में जान लेंगे तो इससे आपका मन कचोटने लगेगा और आपका विकास बाधित होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने पिछले जन्म के किसी को बुरी तरह से चोट पहुंचाई है तो हो सकता है कि इस अपराध बोध को आप इस जीवन में झेल न पाए और आप खुद को क्षमा न कर पाए। ईश्वर चाहते हैं कि सभी आत्माएं धरती पर जन्म लेकर अपना पुनः जन्म एक कोरे कागज की तरह शुरू करें। तो इधर मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे समझ, मेरा इस जन्म में जो भी कठिनाई आई है अभी तक जो भी आई है, तो मुझे पता चले कि लास्ट ईयर पता चला कि वो क्यों आई है, क्या हुआ था, मेरे से क्या गलती हुई थी, क्या अच्छा हुआ था, वो समझ में आया। तो इसलिए मैंने उसको एक्सेप्टेंस भाव से लिया और आगे जी रहा, है ना। तो ये एकदम एकदम करेक्ट है एग्जाम्पल। आप किसी को भी ऐसा कुछ उदाहरण है तो आप भी बोल सकते हो। उदाहरण देने से हमें अच्छा टॉपिक समझ में आता है ना। आपका दूसरा क्या है, आपका भौतिक मन सीमित होता है। ऐसे बहुत सी चीजें जिनका अवचेतन मन को ज्ञान होता है वो भौतिक मन समझ नहीं पाता। ऐसा है। तो हमें कभी भी हमारा जो अंदर की आवाज है उसको सुनना है, हमारे अवचेतन मन है उसका सुनना है, ना ही बाहरी मटेरियलिस्टिक को सुनना है। बाहर का जो रहता है, जो भौतिक मन होता है, वो टेम्परेरी के लिए सक्सेस देगा आपको, लेकिन लंबा रास्ता जाना है तो अवचेतन मन का सुनना है। उस टाइम वो कुछ भी हो तो उसका ही सुनना है। ओके। तीसरा, यदि आपको जीवात्मा जगत की स्मृति या वह आपको मिली हुई खुशी और शांति याद रह जाए, यदि आप उच्च लोक से है तो आप एक क्षण के लिए भी पृथ्वी पर जी नहीं पाएंगे। जीवात्मा जगत के लिए आपकी उत्कंठा इतनी अधिक गंभीर हो जाएगी कि आप पृथ्वी पर असहाय महसूस करेंगे। तो वो हो जाएगा, जैसा एसी हॉल से उठा के डायरेक्टली विदाउट फैन के रूम में रखा तो कैसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। तो हम नहीं रुकेंगे ना वहां, तो हम भाग निकलेंगे। पृथ्वी पर आपका जीवन एक चौथा नंबर, पृथ्वी पर आपका जीवन एक परीक्षा है। यदि आपने उन कर्मों, परीक्षाओं और प्रशिक्षणों से अवगत हो जाए जिससे होकर आपको गुजरना है, तो पृथ्वी पर आपकी यात्रा का कोई अभिप्राय नहीं रह जाएगा। साथ ही यदि आप हर बात का ज्ञान हो तो फिर ये एक परीक्षा नहीं रह जाती। आप पृथ्वी पर इसलिए आते हैं कि ताकि आप अनुभव हासिल कर सके और अपनी जीवात्मा का प्रशिक्षण कर सके, ताकि आपकी आत्मा का शुद्धिकरण हो और वह उच्च से उच्च स्तर की और प्रगति कर सके। यदि आपको अपने पिछले जन्मों की बातें याद रहेगी तो आप अपनी पिछली भूलों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आपको इसकी पूर्व चेतावनी मिल चुकी होगी। इस प्रकार आपका विकास वास्तविक और स्वाभाविक रूप से नहीं होगा। आपका जीवन तकनीकी हो जाएगा, आपके फैसले दुर्बल हो जाएंगे और आप मशीन की तरह जीवन जिएंगे। इस प्रकार आपका विकास वास्तविक और स्वाभाविक रूप से नहीं होगा, आपका जीवन तकनीकी हो जाएगा, आपके फैसले दुर्बल होते जाएंगे और आप मशीन की तरह जीवन जिएंगे। पृथ्वी पर कुछ आत्माओं का अवचेतन मन औरों की तुलना में अधिक विकसित होता है। कभी कभी इन आत्माओं को अपने पूर्व जन्म की बातों को पृथ्वी पर याद रखने की अनुमति भी मिलती है और उनमें जीवात्मा जगत की स्मृतियां भी होती है, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। लोगों के मन की आस्था और विश्वास जगाने तथा ईश्वरीय ज्ञान को फैलाने के विशेष उद्देश्य से ही इसकी अनुमति दी जाती है। तो लोगों के मन की आस्था और विश्वास जगाने तथा ईश्वरीय ज्ञान को फैलाने के विशेष उद्देश्य से ही इसकी अनुमति दी जाती है। तो मुझे
मैं मेरे बारे में बोलता हूँ, माफ करना, लेकिन बोलना चाहूंगा। मेरे इससे पहले जो जन्म में थे वो आधे रहते थे, मीन्स 40 तक ही थे, तो उससे मैं मर जाता था, मैं किसी कारण मर जाता था। ऐसा 4-5 जन्म हो गए। अभी इसलिए मेरा इस जन्म में क्या हुआ, आफ्टर 42 मुझे ध्यान का ज्यादा ये हो गया, और उससे समझ में आया। तो उससे पहले मैं नॉर्मल जिंदगी ही जी रहा था सबके साथ। तो आफ्टर 42 मुझे समझ में आया, 43-44 में ये समझ में आया कि क्या है। अभी 44 चालू है, तो अभी समझ में और भी काम करना है। तो ये सब प्लानिंग से आया हूँ और कर रहे हैं, ऐसा है। तो आपका भी सबका एक अलग अलग प्लानिंग है, तो उससे आप देख सकते हो कैसा है आपका प्लानिंग, क्या है। तो अभी जब आपको ध्यान करोगे, उसमें से आपको संतुष्टि मिलेगी, अच्छा लगेगा, तो आप है ना खुद को कोसोगे नहीं, अच्छा बोलोगे। जो अपना जीवन है वो अच्छा बनेगा धीरे धीरे। तो उसे हमें प्रेम करना है, खुद पर भी प्रेम करना है उसके लिए। चलो, अभी कौन पढ़, इसका नंबर है। पुष्पलता मैम, आपका हो गया क्या? नहीं, आप पढ़िए। और उसके बाद हमारी ये किधर गई? सुप्रिया जी कहाँ गई? गई, ठीक है। यदि व्यक्ति का अवचेतन मन जागृत ना हो तो वह कैसे बदल सकता है? आइए हम उदाहरण के तौर पर सूरदास की कहानी लेते हैं। उनके किस्से में उनके दुष्ट कर्मों के कारण उनका अवचेतन मन सो गया था। उसे जागृत करने के लिए एक शारीरिक झटके की आवश्यकता थी, जो उसे कार दुर्घटना के रूप में लगा। उस दुर्घटना के बाद कई घटनाएं घटती चली गईं और अंततः वह उस गुफा तक जा पहुंचा जहां मृत्यु को सामने देखकर आखिरकार उसे बोध हुआ और अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ। उसके लिए यह कष्टदायक झटका जरूरी था, क्योंकि उसका अवचेतन मन पूरी तरह से सुप्त हो चुका था। लेकिन यदि व्यक्ति का अवचेतन मन जरा भी जागृत हो तो आत्मा को उससे बात करने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के मौके का लाभ लेना चाहिए, जिससे व्यक्ति कष्टदायक भौतिक झटके से बच जाता है। जब हम गलती स्वीकारने की बात करते हैं तो हमारा मतलब बदलने की सच्ची इच्छा से होता है। केवल जब श्री उच्च भली आत्मा को यह विश्वास हो गया कि सूरदास अपनी अंतरात्मा से बदलना चाहता है और उसका पश्चाताप सच्चा है, तब ही सूरदास की मदद की जा सकी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बदलने की इच्छा व्यक्त की। उसने जंगली जानवरों से भरे जंगल के बीच एक अंधेरी गुफा में स्वयं अपने आप को अपनी गलतियों की स्वीकृति दी। वह कोई पूजा स्थल नहीं था और वहां उसकी स्वीकृति को सुनने के लिए उसके अवचेतन मन के अलावा और कोई नहीं था। पृथ्वी पर एक गलत धारणा है कि यदि आप पुरोहित के समक्ष अपनी भूल स्वीकार करें तो आपके अपने पापों की क्षमा मिल जाती है। यह बिल्कुल गलत है। पुरोहित के पास आपको क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। पुरोहित भी आखिर एक मनुष्य ही है। यदि पुरोहित के पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो वह निश्चित रूप से वह आपका मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन कृपया करके यह समझ लीजिए कि जब आप गलती स्वीकार कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने अवचेतन मन के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं और खुद को बदलने के लिए सहायता मांग रहे हैं। पृथ्वी पर लोग पश्चाताप शब्द का भी बहुत गलत अर्थ निकालते हैं। पश्चाताप का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता कि आप केवल अपने किए पर खेद प्रकट कर लें। इसका सही मतलब तो यह है कि आप अपनी गलती को सुधारकर सच्चे रूप से खुद को बदलें और दोबारा फिर कभी उस गलती को न दोहराएं। मनुष्य के रूप में सुधरने का विकल्प केवल आत्मा के अंतर से ही आ सकता है। आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना भले ही आत्मा के अपने भले के लिए है, लेकिन कोई भी उस आत्मा को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यही स्वतंत्र इच्छा का नियम है। साथ ही
ईश्वर के सहायकों के पास यह जानने की शक्ति होती है कि वह आत्मा सच्चे मन से परिवर्तन चाहती है या नहीं। अर्थात जीवात्मा जगत की जीवात्माएं यह जान सकती हैं कि उस आत्मा के भीतर बदलने की इच्छा कितनी कमजोर या कितनी प्रबल है। आध्यात्मिक उन्नति का मूल है बदलने की सच्ची इच्छा। केवल अवचेतन मन आत्मा का ईश्वरीय प्रकाश की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। यस, समझे मैम। जो भी समझ में आया वो बोल सकते हो मैम, पढ़ के नहीं बोलना। आप है ना, पढ़ के मत बोलो, नहीं आता है तो रहने दीजिए, धीरे धीरे आएगा। इसमें जो इसी बुक में पीछे सूरदास की कहानी बताई गई थी कि हम्म। वो बहुत बुरा करता था लोगों के साथ और उससे उसे खुशी मिलती थी, लेकिन उसको सुधारने के लिए जब मौके दिए गए तो वो उसने अपने अवचेतन मन की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि फिर उसको उस अंधेरी गुफा में जाना पड़ा। हम्म। अब तब उसको एक जब खुद उसके ऊपर वो चीजें बीती, उसको वो कष्ट हुए, उसे उस डर का मुकाबला करना लगा, तब वो समझा कि जब मैं इतना डर रहा हूं, मुझे इतना कष्ट हो रहा है, तो मेरे द्वारा जिनको कष्ट दिया गया था उनको कितना हुआ होगा। तो वहां से उसका आत्मबोध जागृत हुआ। और जो उच्च श्री भली आत्मा है या जितने भी हमारे गाइड एंजल्स जो उच्चतर लोगों के हैं, उनको तो ये पता चल ही जाता है कि वास्तव में इसमें सुधरने की प्रबल इच्छा है या ये झूठ मूठ का पश्चाताप का दिखावा कर रहा है। तो उन्होंने हम्म। भी इस बात को जान लिया था, तब उसके मौका दिया था। हम्म। टोटली यही बोला गया है कि अवचेतन मन ही सच्चा हमारा मार्गदर्शक है। जितना हो सके उसको उसकी सुने बात सुन। और उसको उसका अनुसरण करें, उसी के बताए ताकि रास्ते पे चल। उसी के बताए हुए रास्ते पे चल के हमारा अवचेतन मन जागृत हो सकता है। मतलब किसी तरह से कोशिश करें उससे टच, और बार बार सूरदास की तरह अनदेखा ना करें अपनी परिस्थितियों की। एक बार वो परिस्थिति आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, लेकिन नहीं, अपने भौतिक मन की बात सुन सुन के वो उनको नकारता गया और अपने कर्मों को बिगाड़ता गया। हम्म। यस, अभी आया ना। पढ़ के यही होता है, जब हम पढ़ के बोलते तो कम कम बोलेंगे, लेकिन जब अंदर से आवाज आने लगती तो जो समझ में वो बाहर आता है। अच्छा है ना आप मैडम? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। अभी किसका नंबर है, सुप्रिया जी का या हेजल जी का है? कोई व्यक्ति। उनका है, उनका दे दो। ओ, हिरल जी को मैं अगले वाला पेज दूंगा, मैं पढ़ता हम्म, हूँ। ठीक है। तुम पढ़ते हो, पढ़ो। हाँ। कोई व्यक्ति अवचेतन मन को कैसे जागरूक कर सकता है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो भी आज तक हम कर रहे हैं और भी आगे करेंगे उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान देके सुनिए। मनुष्य, कोई व्यक्ति अवचेतन मन को कैसे जागरूक कर सकता है, वही हम करना है। मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अवचेतन मन को जागरूक करना। यहाँ हम कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने अवचेतन मन को जागरूक कर सकते हैं। तो पहला है प्रार्थना। अपने अवचेतन मन को जागरूक करने में आपकी मदद के लिए ईश्वर से यह विनती कीजिए। मेरे सबसे प्यारे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया करके मुझ में अपनी गलत इच्छाओं और भावनाओं से छुटकारा पाने की शक्ति जगाए। मेरे सबसे प्यारे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया करके मुझ में अपनी गलत इच्छाओं और भावनाओं से छुटकारा पाने की शक्ति जगाए। मुझे अपना ज्ञान दे, अपने अवचेतन मन को जगाने में मेरी मदद करे, ताकि हमेशा ये मेरा मार्गदर्शन करे। धन्यवाद, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। ये हम डेली बोला तो भी अच्छा रहेगा, इतना अच्छा है प्रार्थना। इसको अंडरलाइन करके नोटबुक में लिखिए, बहुत अच्छी है। अपने मन को कोरा करे, पृष्ठ 202 पर रखे, 2 पर देखे मन को कोरा करने के उपाय।
वो हीरल जी बाद में पढ़ेंगे। आपके मन में किसी भी तरह के विचार नहीं होने चाहिए। आपका मन बिल्कुल कोरा होना चाहिए। यदि आपका मन में कोई विचार प्रवेश करे तो उससे अपने आप गुजर जाने दे। उसके छुटकारा पाने का संघर्ष न करे, उनसे छुटकारा पाने का संघर्ष ना करे और ना ही उनमें लिप्त हो। जहाँ सकारात्मक स्पंदन हो, किसी ऐसी जगह पर अपने मन को अधिक से अधिक 2 मिनट तक कोरा करे। अपने शब्दों से ये महसूस करने की कोशिश करें कि उस जगह के स्पंदन सकारात्मक है या नकारात्मक। नकारात्मक स्पंदन वाली जगह पर अपने मन को अधिक से अधिक 1 मिनट तक कोरा करे। केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में अपने मन को कोरा करे। केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में अपने मन को कोरा करे। अपने अवचेतन मन से बात करें। अवचेतन मन से बात कर आप इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसके बाद अपने आप को पूरी तरह से अवचेतन मन को समर्पित करें और उसे अपना मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करें। ये भी बहुत अच्छा है। ये मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ। अवचेतन मन की सलाह का पालन कर। अवचेतन मन की सलाह का पालन करने का अर्थ है उसके मार्गदर्शन पर अमल करना। हर बार जब आप अपने अवचेतन मन की सलाह मानते हैं तब आप उसे बल देते हैं। जितनी बार आप उसकी सलाह को नजरअंदाज करते हैं और उसका कहना नहीं मानते, आप उसे उतना ही कमजोर बनाते हैं। तो ये करना है, तो मैं तो ये कर रहा हूँ, आप सभी करें। आपका अवचेतन मन जो बोलता है वो करें, ना ही बुद्धि का यूज करना है। पांचवा, अपने भौतिक मन पर नियंत्रण रखिए। उसे कहिए कि आप उसके मालिक हैं, ना कि उसके गुलाम। ये थोड़ा मुझे मुश्किल होता है लेकिन करने की कोशिश करें। पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य का भौतिक मन 100% जागृत होता है, जबकि अवचेतन मन केवल 1 या 2% होता है। यदि आप एक बहुत अच्छी आत्मा है तो पृथ्वी पर आपका अवचेतन मन अधिकतम 7 to 9 7 या 9% जागृत होता है। इसलिए यदि आप चाहे तो अवचेतन मन के एक छोटे से अंश के जागृत रहने पर भी ये भौतिक मन पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। जब एक आत्मा 7वें लोक से 9वें स्तर पर पहुंच जाती है तब भी उसके अवचेतन मन को का केवल 20%, 20% हिस्सा ही जागृत होता है। अगले ब्रह्मांड में भी आप अपना विकास जारी रखते हैं और 7वें ब्रह्मांड के अंतिम स्तर पर पहुंचने पर ही आपका अवचेतन मन पूरी तरह से 100% जागृत हो जाएगा और तभी आप आखिरकार ईश्वर को जानने में सफल होंगे और उनका सानिध्य पाएंगे। तो हमने आसेशन बुक में पढ़ा था क्या? ईश्वर हम ही है, हम ही ईश्वर है, पढ़ा था ना आसेशन बुक में। हम ही ईश्वर, माइंड पावर। ईश्वर है। हाँ, हम ही ईश्वर है ना। अभी हिरल जी आप पढ़िए, नीचे मन को कोरा करने के उपाय बताए गए हैं, आपके लिए है ये। अच्छी हाँ तरह सर। से। वन क्वेश्चन। हाँ तो हाँ जो 7वां स्तर से 9वां स्तर, हम मेरे को मालूम है 7वां स्तर तक, 9वां स्तर क्या है? हाँ, स्तर है अभी यही पाने की है, मुझे भी पता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल होता है। मुझे थ्योरी ज्यादा नहीं पता है, होता है नहीं, ना। ठीक है, ठीक है। आई नो देर आर मोर स्तर आफ्टर 7th हाँ स्तर आल्सो, बट हाँ, आई डू अभी नॉट नो। अभी है ना, कुछ लोग 32 स्तरों तक गए हैं, 32 स्तर तक। माय गॉड। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो हम 7वें 8वें में हैं अभी, हम 7 और 8 स्टैंडर्ड में है। सोच मानेंगे, वही तो 4 स्टैंडर्ड में ही है, जाएंगे ऊपर। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ये सीरल जी पढ़ी। हाँ सर। यदि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही अपने मन को कोरा करें, क्योंकि सूरज डूब जाने के बाद पृथ्वी पर स्पंदन बदल जाते हैं और अधिक नकारात्मक हो जाते हैं। यदि आप इन सरल उपायों का पालन करेंगे तो आप अधिक से अधिक शांति प्राप्त कर पाएंगे।
आप अपने शब्दों में ईश्वर से आपकी रक्षा करने और अपने अवचेतन मन को जागृत करने के लिए सहायता करने की प्रार्थना कीजिए। अपनी पसंद की कोई भी छोटी प्रार्थना दिल से कीजिए। अपने मन को कोरा कीजिए। अपने मन को कोरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है दूर की ध्वनियों को सुनना, किसी भी चीज का विश्लेषण न करे। यदि कोई विचार आए तो चिंतित न हो, वह अपने आप ही चला जाएगा। उससे छुटकारा पाने के लिए जोर न लगाए, शांत रहिए। करीब 2 मिनट तक ऐसी जगह पर मन को कोरा करे जहां सकारात्मक स्पंदन हो। नकारात्मक स्पंदन वाली जगहों पर 1 मिनट से अधिक मन को कोरा न करे। यह अपनी सुरक्षा के लिए है। सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। एक छोटी और सच्ची प्रार्थना के साथ अंत कीजिए। मन को कोरा करने के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए। मन को कोरा करते समय दक्षिण की ओर मुंह कभी न करें। उत्तर की ओर मुंह करना सबसे अच्छा है। लोगों की उपस्थिति में मन को कोरा न करें, क्योंकि ऐसे में आप अनजाने में खुद को नकारात्मक स्पंदनों के संपर्क में ले जाते हैं। यह बात निश्चित कर ले कि आपने आपके आसपास मोमबत्ती अथवा दिए जैसी एक प्राकृतिक ज्योत हो। जब आप अपने मन को कोरा करते हैं, तब प्रकाश आपकी रक्षा करता है। उचित विकल्प चुनने के लिए आपको मार्गदर्शन तथा सत्कर्म करने का बल निश्चित रूप से हासिल होगा और अपने विचारों को सकारात्मक आध्यात्मिक कर्म में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त होगी। समझ में सर, आया? यहाँ पे ध्यान करना है ना? हम्म ध्यान के मतलब बारे वो में सूर्यास्त से सूर्य के बीच में ध्यान करना है। मैं ये बोला कि कोरा कोरा मीन्स क्या करना है? कोरा मीन्स शून्य स्थिति। मुझे शून्य समझ में आया। खाली कर हाँ, कोई विचार ना आए, कोरा कागज। खाली करना है। और राजेश खन्ना वाला नहीं, कोरा कागज था मेरा दिल, वो वाला नहीं। ये कोरा कागज विचारों को करना है। विचार शून्य होना है ना? हाँ तो सर। उसको करना है। और ध्यान हम क्या बोलते हैं कि रात को जो नहीं तो 11 बजे से 3 बजे तक मत करो ध्यान रात का, उसके बाद करो। जिसको आदत है वो कर सकते हैं। और दिया रखने के लिए बोला है, तो मैं पहले पहले मैं बोल रहा था दिया रखो दिया रखो, इसलिए बोल बोल रहा था। अभी मैं भी नहीं रखो, आज बोला है मिसेज को रात को ध्यान करना है तो दिया रखना है, दिए के पास रहना है। चाहिए तो फटकरी रख सकते हो, पिटकरी रहते हैं ना, पिटकरी वो भी पास रख सकते हो, कर्पूर रख सकते हो। ओके, उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हम्म। मैंने तो फिटकरी रखी हुई है। हाँ, वेरी गुड मैम। अपने बाथरूम में भी रखती हूँ एक डला। हाँ, वेरी गुड मैडम। यस, अभी लास्ट पेज है 204, वो कौन पढ़ेगा? यस, चित्रा जी आप पढ़ेंगे? सुप्रिया जी मैं तो का मैं बोल रही मैं पढ़ूं क्या? हाँ, पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो। ओके। 204। यहाँ एक बार फिर अवचेतन और भौतिक मन के अंतर को दर्शाया गया है। इन दोनों की प्रकृति को समझ लीजिए, ताकि आपको यह पता चले कि किस मन की बात सुननी है और किस मन को प्रशिक्षित करना है। 2 साइड है, अवचेतन मन, भौतिक मन। अंतरात्मा उच्च मन, उच्च स्व भी कहलाता है। भौतिक मन चेतन मन भी कहलाता है। अवचेतन मन आध्यात्मिक, भौतिक मन भौतिक, अवचेतन मन आंतरिक और कर्तव्यनिष्ठ मन। भौतिक मन बाहरी और प्रत्यक्ष मन। अवचेतन मन असीमित समझ, भौतिक मन सीमित समझ। अवचेतन मन शाश्वत, भौतिक मन क्षणिक। अवचेतन मन सत्यनिष्ठ और दृढ़। भौतिक मन हो सकता है कि यह सत्यनिष्ठ न हो और चंचल हो। अवचेतन मन निस्वार्थी,
भौतिक मन प्राय स्वार्थी। अवचेतन मन हमेशा शांत रहता है। भौतिक मन चिंतित और अशांत हो सकता है। अवचेतन मन ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण नहीं चाहता। भौतिक मन ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण चाहता है और हमेशा ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है। संदेह है। अवचेतन मन सही कर्म होने तक लगातार परिश्रम करता है। भौतिक मन बच निकलने का आसान रास्ता खोजता है और गलत विचारों और कर्मों को सही ठहराता है। अवचेतन मन जीवात्मा जगत से जुड़ा होता है। भौतिक मन पृथ्वी तक सीमित होता है। अवचेतन मन आंतरिक बल प्रदान करता है। भौतिक मन आपको कमजोर बनाता है। अवचेतन मन प्रलोभन पर विजय पाने में मदद करता है। भौतिक मन प्रलोभन के सामने झुक जाता है। अवचेतन मन महसूस करता है, संवेदना ग्रहण करता है, भौतिक जगत पर निर्भर नहीं रहता। भौतिक मन पूरी तरह से भौतिक जगत पर निर्भर रहता है। निर्भर। दोनों में डिफरेंस दिखाया है। हम्म, अवचेतन मन क्या करता है, भौतिक मन क्या सोचता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा टेबल, बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा है, उसका उलट है सब। अवचेतन मन के उलट वो भौतिक मन कर रहा है। सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, ऐसा है। हाँ स्वतंत्र इच्छा, ये 3-4 लाइन से ना मैं पढ़ता हूँ, ये बाद में हाँ हाँ बाद में हाँ। चित्रा जी पढ़िए। शुरुआत करके देता हूँ। स्वतंत्र इच्छा। टाइम, अरे बस टाइम हो गया। 10 हो गए सर। टाइम हो गया। तो दीजिए। हाँ टाइम टाइम हो अप, गया। टाइम अप, नया अध्याय कल शुरू टाइम करेंगे। अप, टाइम अप, टाइम अप हो गया। मैंने टाइम बराबर रखा। हाँ, यस, सुप्रीत जी बहुत होशियार है। हाँ, सब ध्यान रखते हैं। ये ध्यान का टाइम ही हो गया। हम्म। यस, अभी कल पढ़ेंगे बाकी। प्रिय सर, मैं दूसरे सेशन को जाता हूँ, वहां पर मेडिटेशन करता हूँ बैठ के। हाँ, मैं आता हूँ बाद में, मेरे लिए एक जगह रखी है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। वो कितनी जगह चाहिए, हाँ, जितनी मैं, जगह चाहिए ले लो। यस, चलो मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं। ये ध्यान में बैठना है। यस, आराम से बैठिए। हमारे बहुत सारे लोग नहीं आ रहे ना अभी, कौन कौन नहीं आ रहा हम्म, है? टूर पे गए होगे। हाँ, बच्चे कुछ किया है। यस, यस, ज्योति मैम ध्यान के टाइम आ रही बराबर। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन सर। हाँ, अभी लेट हुआ स्कूल कॉलेज को। आज भी हाँ सर, और कल एक दिन भी हो जाएगा सर। कल का एक दिन और सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आराम से। सर। आपको जब टाइम मिले तो बुक पढ़िए। अभी पेज नंबर 204 हो गया, 204 हो गया। ठीक जी है, जी सर। जी सर। जी सर। करेंगे। और और दूसरी अभी करेंगे। नेक्स्ट बुक है इकिगाई, हिंदी में। उसका मैं भेज देता हूँ सबको। इकिगाई है बुक, नेक्स्ट बुक इज इकिगाई। छोटी सी बुक है, जल्दी हो जाएगी, तो हम अलग अलग से करेंगे। वो भी हमारे खुद के लिए करेंगे। यस, ध्यान में बैठिए। मतलब हमारे लेग्स को क्रॉस कीजिए, हाथों में हाथ, चश्मा स्पेक्स निकाल के रखिए। स्पेक्स निकालना अच्छी बात है, स्पेक्स निकाल के रखिए। ओके, ठीक है, सब बैठे। अपने ऑडियंस को ये कीजिए, म्यूट कीजिए, तो डिस्टर्ब नहीं होता है। ओके, यस, आराम से बैठिए। अवचेतन मन, उसको ही हम देखेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को देखेंगे। जुड़ने की कोशिश करना है, तो जल्दी जो जुड़ गए तो वो अच्छी बात है। ओके, आंखों को बंद करें।
पहला हम ओमकार लेंगे, 3 बार करेंगे ओमकार। एक, ओ, 2, 3, ओ। आज हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जुड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में पढ़ा है। तो धीरे धीरे हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे। अपने पैरों को थोड़ा शीतल बनाइए, हाथों को थोड़ा शीतल बनाइए, आराम दीजिए, मस्तिष्क को आराम दीजिए। सभी जो अंदर या बाहर पार्ट है उन सभी को हमें आराम देना है और खाली श्वास पर ध्यान देना है। क्या है मेरा सबकॉन्शियस माइंड, कहाँ है वो, कैसे मैं मिलूं, किधर मिल सकती है मेरी सबकॉन्शियस माइंड, उसे देखना है, उसे महसूस करना है। सस्ता मिले तो उसे देना है। कहाँ है, कहाँ है मेरा सबकॉन्शियस माइंड, कहाँ है मेरा सबकॉन्शियस माइंड। ढूंढो, ढूंढना है, उसे पकड़ना है। और ध्यान दीजिए खुद पर। पूरा फोकस हमारे खुद पर होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड पे होना चाहिए। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्
कृतं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भः।
पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन् आत्मा रामानन्दरमण आत्मा रामानन्दरमण अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत केशव हरिनारायण भवभयहरण वन्दित चरण भवभयहरण वन्दित चरण रघुकुलभूषण राजीवलोचन रघुकुलभूषण राजीवलोचन आदिनारायण अनन्त शयन आदिनारायण अनन्त शयन सच्चिदानन्द सत्यनारायण सच्चिदानन्द सत्यनारायण आत्मा रामानन्दरमण आत्मा राम आनन्दरमण आत्मा रामानन्दरमण आत्मा रामानन्दरमण अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत केशव हरिनारायण भवभयहरण वन्दित चरण भवभयहरण वन्दित चरण रघुकुलभूषण राजीवलोचन रघुकुलभूषण राजीवलोचन आदिनारायण अनन्त शयन आदिनारायण अनन्त शयन सच्चिदानन्द सत्यनारायण सच्चिदानन्द सत्यनारायण आत्मा रामानन्दरमण आत्मा रामानन्दरमण आत्मा रामानन्दरमण आत्मा रामानन्दरमण आत्मा रामानन्दरमण आत्मा रामानन्दरमण अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत केशव हरिनारायण भवभयहरण वन्दित चरण भवभयहरण वन्दित चरण रघुकुलभूषण राजीवलोचन रघुकुलभूषण राजीवलोचन आदिनारायण अनन्त शयन आदिनारायण अनन्त शयन सच्चिदानन्द सत्यनारायण सच्चिदानन्द सत्यनारायण आत्मा रामानन्दरमण
भवभयहरण वन्दितचरण भवभयहरण वन्दितचरण रघुकुलभूषण राजीवलोचन रघुकुलभूषण राजीवलोचन आदिनारायण अनन्त शयन आदिनारायण अनन्त शयन सच्चिदानन्दा सत्यनारायण सच्चिदानन्दा सत्यनारायण आत्मा रामानन्द रमण आत्मा रामानन्द रमण आत्मवंदन हमें धन्यवाद देना है। हम सभी चीजों के लिए धन्यवाद देंगे। खुद के लिए धन्यवाद देंगे, खुद के श्वास के लिए धन्यवाद देंगे, पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, पंच महाभूतों को धन्यवाद देंगे, सूर्य देव को धन्यवाद देंगे, चंद्र देव को धन्यवाद देंगे। जो भी हमारे पास लिविंग नॉन लिविंग जो भी चीजें हैं और जिसके साथ हम रहते हैं, यूज करते हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। हम सभी रिश्तों को, रिश्तेदारों को हम धन्यवाद देंगे। विश्व के सभी गुरुओं को धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू कनिका कनकधारा देवी को धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, हाथों की उंगलियों से हल्के से हिलाना है। महादेव जी को धन्यवाद, गजराज को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। और अपने दोनों हाथ निकाल के अपनी आंखों पे रखना है, कोमल जैसे आंखों पे रखना है, आराम से रखो। 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1 0 और आराम से बाहर आओ, आराम से। यस, आराम से बाहर। यस, ऐसा रहा ध्यान ध्यान। आप बोल सकते हो। ये पूरे रात का भी ध्यान चलता है, किसको चाहे तो कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। यस,
रात्रि ध्यान 10 बजे से लेके 5 बजे तक है। यस, यस हिरल जी आप बोल सकते हो। पुष्पलता जी बोल सकते हो आप। पुष्पलता जी को मैंने देखा नहीं। यस, बोलिए मैम। सर ये जो रात्रि हम्म, एक मिनट। मैंने भेजा है लिंक रात्रि का ध्यान का। वो रात्रि 10 बजे से लेके 5 बजे तक है, मॉर्निंग, अखंड ध्यान है। और तो इसमें बीच में उठना नहीं पड़ता? उठ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है मैम। आप ध्यान में है ना, पानी पी सकते हो, बीच में उठ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं नियम है, हम बनाते हो। तो इसमें एक ही मास्टर कराएंगे, गाइडेड है या सिर्फ म्यूजिक लगा देंगे उसी में बैठना है? म्यूजिक लगाते हैं और मास्टर्स रहते हैं, अलग अलग ग्रुप एनर्जी रहती है, ऐसा है। ओके। तो थोड़ा मैं जुड़ना चाहूंगा, बाद में देखता है जितना जुड़ सकता हूँ, बाद में मैं सो जाऊंगा, नहीं तो सुबह जल्दी करूँगा, आप जैसा आपको लगे। आपको जैसा लगे वो ऐसा कर सकते हैं। यस, किसी को कुछ बोलना है, बोल सकते हैं। इसमें तो सर जो अवचेतन मन से जुड़ने वाली जो बात आई थी, तो उसमें भी मेरे ख्याल से यही ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे, माइंडफुलनेस तरीके से रहेंगे, तब हम अपनी इनर वॉइस को सुन सकते हैं। इनर वॉइस मीन्स अपने सबकॉन्शियस जो इनर वॉइस आनी चाहिए, उससे हमें जुड़ना है। तो ये लेकिन बात, उसके लिए माइंडफुलनेस रहना बहुत जरूरी है। हम्म, हम जो भी हो सके वो करना है। हम्म। मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे मुझे कनेक्शन हुई। मेरा कहना है कि मैं मेरे तो होगी, तो हम सबकी होनी चाहिए, यही मुझे लगता है। मैं उसका ही फॉलो करता हूँ, पहले से ही करता था, लेकिन अभी कॉन्शियसली कर रहा हूँ बस। जो मन में है, मैं हमेशा काम भी वैसे ही करता हूँ, मुझे मन लगा तो करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ, खुद का सुनता हूँ। तो उसके हिसाब से हमें उसके फल भी मिलते हैं। अभी पूरा हमारा सबकॉन्शियस जो भी बोलता है उसको फॉलो करते हैं, उसके सुनना पड़ता है, तो वो हो गया तो हो जाएगा, ऐसा। यस, हम्म। यस। हिरल जी कुछ बोलना चाहते हैं? सुप्रिया जी। हाँ बोलो सर। सर मुझे मैंने अभी आपको बोलती हूँ। मुझे मैंने सब तैयारी की है। मुझे तुम थोड़ा ये मैंने बताया वो बोलो। हाँ, आपके साथ कौन कौन आ रहे हैं? ओके, ओके। हम्म, हम्म, कल बोलेंगे मुझे। यस, कल बोलेंगे। यस, हम्म, यस। मैं सब तैयारी करी है। हाँ, हाँ। ओके, ओके। यस हिरल जी आप बोलिए। आई एम लिविंग। ओके, ओके, ओके। हाँ। गुड नाइट। अच्छा था शुभ सर। रात्रि सबको मेरा आत्म वंदन। यस, ठीक है। यस, यस, यस ज्योति मैम। अच्छा था सर ध्यान। ओके हिरल जी, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, यस ज्योति जी। आत्मदन सर, हम्म। ध्यान बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा रहा। ओके, ओके, थैंक धन्यवाद सर। यू। यस, यस, थैंक यू मैम। और क्या? धन्यवाद। यस, धन्यवाद, थैंक यू। चित्रा जी। खुल पा रही थी।
हम्म। अभी मेरे को मैं अभी अभी मेरी कंधा टूटी है। हम्म। बहुत अच्छा ध्यान था, गहरा गहरा ध्यान लगा। हो गया ना, गहरा ज्ञान हुआ ना। कोशिश करते हैं, मन से तो हो जाता है। अच्छी बात है। यस, थैंक यू मैम। मैंने लिंक भेजी है शुगुरु में, जिसको पूरा रात ध्यान करना है वो भी कर सकते हैं। 10 दिन रहेगा ना। अच्छा। तो आप जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकते हो। रात को 10 बजे से लेके 5 बजे तक है। अभी चालू ओ है। अल्लाह। हम्म। ठीक है, ठीक है, फिर इधर ही रोकेंगे। सुशीला जी, ठीक है। थैंक यू माधुरी जी, थैंक यू। आप ग्रुप में डाल सकते हो जो भी है। यस, सभी को प्रणाम। और कुछ भी है तो मैसेज कीजिए, ध्यान से जुड़ेंगे। कल हमारे लिए छुट्टी है तो ध्यान ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। यस, थैंक यू। सभी का कल ध्यान। काहे की छुट्टी है? सभी की छुट्टी है। यस। कल यहाँ भी छुट्टी है। हाँ, तो जल्दी जुड़ सकते हैं, थोड़ा और पढ़ सकते हैं 1 घंटा। पुष्पक काहे की छुट्टी है कल? गुड फ्राइडे की छुट्टी है हमारे इधर। गुड फ्राइडे हेलो। है मैम, गुड फ्राइडे गुड है मैम। फ्राइडे। गुड फ्राइडे। हाँ, गुड फ्राइडे की छुट्टी है। ओह। तो हाँ कुछ ऐसा हाँ, है तो हम यहाँ जल्दी। भी है, हमारे यहाँ भी है। यस, ऐसा गुड फ्राइडे का छुट्टी है तो जल्दी जल्दी जुड़ पाएंगे क्या? आप हाँ बोल। जल्दी दे पाएंगे। देखेंगे। नहीं नहीं, हाँ। सही टाइम यही है, यही टाइम पे करो। ठीक है। ओके, चल ठीक है। शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।